तो हो सकता है 9 बुलाया गए। हमने करके निकालेंगे। हाँ, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया 9p3 होंगे या 9c3 होंगे। ये डिपेंड करेगा कि हमको जिस क्वेश्चन का आंसर देना है वह क्वेश्चन ऑर्डर बेस्ड है कि क्वांटिटी बेस्ड है। अगर ऑर्डर बेस्ड होगा तो कहेंगे 9p3 होंगे और नहीं तो 9c3 होंगे। ठीक है, तो अभी आप इसमें से कोई भी एक बोलेंगे तो मैं सही मान लूंगा। तो जब 9 आइटम में से 3 आइटम आप विदाउट रिप्लेसमेंट से ड्रॉ करेंगे तो आपके सैंपल स्पेस में कुल कितने एलिमेंट हुए? 9c3। 9c3। ठीक है, अब ये जो A1 है A1, ये स्क्रीन हम अभी स्क्रीन आपको दिख नहीं रही होगी ना? दिख रही है वर्ड की? यस सर। यस सर। ये जो A1 है यह सैंपल इसके स्पेस का पार्ट है कि नहीं, पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। है सर। यह कितने डायमेंशन का सेट है? 3 सर। 3 डायमेंशन। A1 में क्या उतने ही पॉइंट हैं जितने सैंपल स्पेस में होंगे कि कम होंगे? कम होंगे सर। कम होंगे। वो कौन पॉइंट होंगे जो A1 में होंगे? जिसमें पहला एलिमेंट डिफेक्टिव हो। जिसमें पहला एलिमेंट पहली जगह पर डिफेक्टिव लिखा हो। ठीक है, अब कैसे लिखा जाएगा? A1 बराबर A1 मतलब पहला डिफेक्टिव इंटरसेक्शन A2। मैं इंटरसेक्शन सिंबल नहीं लगा पा रहा हूं इस वर्ड में क्योंकि मुझे मैथ टाइप में जाके खोजना पड़ेगा, तो आप यहां इंटरसेक्शन पढ़िएगा। इंटरसेक्शन A3। क्या इसमें आपको ऐसी महक आ रही है कि लिखा है पहला डिफेक्टिव? पहला डिफेक्टिव लिखे होने की महक आ रही है इसमें? यस सर। यस सर। आ रही है। दूसरे डिफेक्टिव की भी महक आ रही है, लेकिन हम महकना क्या चाहते हैं? पहला डिफेक्टिव। और क्या इसमें ये A2 कॉम्प्लीमेंट में लिख रहा हूं। A2 दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन क्लियर? यस सर, दिख रही है। अच्छा, अब बताइए, अब मैंने ये जो अंडर स्कोर लिखा है ना, इसको आप कॉम्प्लीमेंट पढ़िएगा। A1 कोई एक आदमी पढ़िए कि मैंने क्या लिखा है। A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3। इसमें बताइए कि पहला डिफेक्टिव होने की महक आ रही है? यस सर। दूसरे डिफेक्टिव की महक आ रही है इसमें भी? नहीं सर। नो सर। कॉम्प्लीमेंट है। तीसरे के डिफेक्टिव होने की महक आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। इन दोनों में किसमें पहले के डिफेक्टिव होने की आ रही है? दोनों में कि किसी एक में? A1 के डिफेक्ट
A1 के डिफेक्टिव होने की महक दोनों में आ रही है, A3 के महक दोनों में आ रही है, लेकिन A2 की एक में आ रही है, एक में नहीं आ रही। नहीं। चलिए एक और मैं लिख रहा हूं, A1, A1, A2, A3 कॉम्प्लीमेंट। इसमें A1 के डिफेक्टिव होने की महक आ रही है, पहले ड्रॉ में डिफेक्टिव आने की महक आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इनके अलावा कुछ और भी हम लिख सकते हैं जिसमें कि पहले में इफ डिफेक्टिव की महक आवे और इनसे अलग हो। नो सर। दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा दें, A2 दोनों A3 में में, और कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो भी A1, A2, A3 और A1 का कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, इसमें जो सिंबल आ रहा है। अब बताइए, क्या ये चारों ये कह रहे हैं कि सेकेंड प्लेस पर A2 आया? क्या अपने 3 टपल के एलिमेंट बनाए, क्या चारों ये कह रहे हैं कि दूसरी बार में डिफेक्टिव मिला? नो सर। नो सर। ओके, क्या ये चारों बोल रहे हैं कि तीसरी बार में डिफेक्टिव मिला? नो सर। नो सर। क्या ये चारों बोल रहे हैं कि पहला आइटम डिफेक्टिव है? यस सर। यस सर। तो ये जो आपने A1 सेट लिखा है, इसका स्वरूप ये है। अब इसके बीच में यूनियन लगा, ये सभी बोल रहे हैं A1 को, तो इनके बीच में यूनियन लगा दिया। तो इसको बोलेंगे इवेंट A1 मीन्स फर्स्ट आइटम ड्रॉन इज डिफेक्टिव। ठीक है, अगर और भी आप कुछ A1 A2 इन तीनों आइटम्स के आधार पर अगर आप कुछ और लिख सकते हो जिसमें कि पहला आइटम डिफेक्टिव दिखे और इसमें रिपीटिशन न हो, तो वो भी लिख सकते हैं कि नहीं? और भी कि बस यही खत्म हो जाएगा? बस यही है सर। बस यही है सर। इसी तरह से आपको A2 भी डिफाइन कर सकते हैं अलग से। A2 मतलब सेकेंड ड्रॉ में डिफेक्टिव मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाली दूसर की बाल को पूछ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, लेकिन हमारे इस कथन में हमारे 3 एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट छुपा हुआ है और हम उसमें से वही देखना चाहते हैं जिसमें कि दूसरा स्थान फिक्स है डिफेक्टिव के लिए। बाकी तीनों जितने भी पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं रहेंगे। तो अब क्या आप A2 लिख सकते हैं, A2 को डिफाइन कर सकते हैं, A2 सेट को अपने एक्सपेरिमेंट में? बोलिए। यस सर। अब आप इसी तरह से A2 तो लिख सकते हैं ना, A2 इज इक्वल्स टू वो कितने एग्जाम परिणामों का, कितने रिजल्ट्स का यूनियन होगा? 4। इसी तरह से आप A3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 क्या है। ठीक है, अब इसको जानने के 2
तरीके हैं, एक तो आप इस मेथड से समझ करके जानिए और नहीं तो सैंपल स्पेस बनाइए। आपके सैंपल स्पेस में आपने कहा कि 9 कितना एलिमेंट होंगे, किसी ने बोला था अभी ना, सैंपल स्पेस में 9C3। अब प्रश्न ये है कि 9C3 होंगे कि 9P3 होंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, A1 की। क्या A1 आपके ड्रॉ के ऑर्डर की बात कर रहा है कि आपके टोटल ड्रॉ में से कुछ ड्रॉ की बात कर रहा है? ऑर्डर की बात कर रहा है सर, फर्स्ट। तो जब ऑर्डर की बात कर रहा है तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम क्या निकालेंगे, 9P3 परमुटेशन 9P3। ठीक है, अब आप उसको या तो लिखिए पहले सबको, और उन 9P3 में आप लिखेंगे कैसे, तो जितने डिफेक्टिव हैं उनको नाम लिखेंगे, D1 D2 D3 D4 D5, क्रॉस प्रोडक्ट सेट बनाएंगे तो आपका वो 9P3 एलिमेंट बनेगा, और जो रिपीटिशन वाले हैं उनको आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब वही चीज हम इस तरह से, क्योंकि वो बड़ा मतलब मेहनत का काम है, लेकिन हम अगर उसको अपने दिमाग में रखेंगे तो इस टेक्निक को समझना आसान हो जाएगा। हाँ, अब है कि A1 की प्रोबेबिलिटी अगर हम यहां पर प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर दें तो इधर भी प्रोबेबिलिटी एसोसिएट होगा कि नहीं होगा, बोलिए। होगा सर। होगा, होगा। तो अब हम कह सकते हैं PA1 equals to P in bracket this। हो गया। अब क्या है कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कितने की, यूनियन, किसकी, इवेंट के यूनियन की। कितने यूनियंस हैं, 1 तीन सर। 2 3 4 यूनियन। 4 चीजों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी का एक्सियम 3 है, वो कहे कि अगर आपने कोई सेट लिया है सैंपल स्पेस का सबसेट, ये A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये सैंपल स्पेस का सबसेट है कि नहीं है? जी बताएं भाई। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 सैंपल स्पेस का सबसेट है कि नहीं? है सर। यस सर है। है क्यों? हाँ हाँ बोलो भाई। हेलो, कोई कुछ पूछ रहा था? मेरी आवाज जा रही है? यस सर। ओके। A1 सबसेट है S का, A2 सबसेट है S का, A3 सबसेट है S का, तो उनका इंटरसेक्शन भी सबसेट होगा S का। इसी तरह से ये इंटरसेक्शन भी S का सबसेट होगा क्योंकि ये सबसेट है S के। अब आपके पास एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये चारों आपके सैंपल स्पेस के सबसेट हैं। और एक्सियम 3 कहता है कि अगर आपने सैंपल स्पेस के डिसजॉइंट सबसेट लिए हुए हों तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर हो जाती है।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बशर्ते कि हमको ये पता हो कि ये जो 4 सबसेट हैं सैंपल स्पेस के, ये डिसजॉइंट हैं। अब प्रश्न है यहाँ पे, ये देखने से थोड़ा दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा तो पता चलेगा कि ये डिसजॉइंट हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस सेट में, किस सेट में, बोलिए भाई, किस सेट की मैं बात कर रहा हूं? जिसमें तीनों डिफेक्टिव है। जिसमें तीनों डिफेक्टिव है। गुड। अगर मैं पूछूं कि इस सेट में पहले स्थान पर कौन सा आइटम बैठा है? डिफेक्टिव। दूसरे स्थान पर कौन सा आइटम बैठा है? डिफेक्टिव। और इसके स्थान पर कौन सा आइटम बैठा है? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव। ठीक है, यानी कि ये तीनों जगह पर लेटर लिखा है डी। सफिक्स उनके अलग अलग हो सकते हैं डी, क्योंकि आपके पास डी के कितने सफिक्स हैं? 5 डिफेक्टिव आइटम था ना उसमें। यस सर, 5। तो आपके पास डी के कितने सफिक्स हैं? 5। बट पक्का है कि इस सेट में तीनों जगह पे अक्षर कौन मिलेगा? कैपिटल डी। उसके सफिक्स हो सकते हैं 1, किसी में 2, किसी में 3। अब आइए इस सेट को सोचें। इस सेट में जो भी एलिमेंट होंगे, क्या उनके तीनों जगह पे डी लिखा रहेगा? नो सर, दूसरे स्थान पर नहीं लिखा होगा। अब अगर कोई समझना चाहे कि यह सेट, इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट में मिलेंगे कि नहीं? नहीं मिलेंगे सर। नहीं मिलेंगे। इसलिए ये सेट और ये सेट क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब जरा आप चारों को देख के बताएं, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चारों हैं क्या आपस में? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। एक्सियम 3 से। अब जब आपने इसको लिख दिया तो अब खाली रह गया इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हमने आपको इसका उत्तर बताया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी का उत्तर कितना आएगा? A1 का। A1 का कितना उत्तर आएगा? 5/9, 5/9, यही ना? 5 डिफेक्टिव है ना? यस सर। A1 का Yes, sir. A1 का आंसर आएगा 5/9, A2 का भी आंसर आएगा 5/9, A3 का नाम आएगा 5/9। तीनों का हम आपको एक दिखाते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्या है? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन का तरीका है। और हमने आपको बताया था कि जब आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जाएं तो आप देखें कि उस इंटरसेक्शन में कितनी बातों को समाहित किया गया है। तो इस इंटरसेक्शन में 3 बातें समाहित हैं। पहली बात है कि पहले ड्रॉ में डिफेक्टिव, फिर है दूसरे ड्रॉ में डिफेक्टिव, फिर है तीसरे ड्रॉ में डिफेक्टिव। अब हमने आपको एक ट्रिक बताया है, ये याद रखिएगा, किताब में पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। फिर से बता रहा हूं, जब हमको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी तो
पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इनमें से जो सबसे पहले हो रहा हो, A1 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। लेकिन अब ये कंडीशन लगाएंगे, इसका कंडीशन पिछले वाले का, कि पिछला वाला हुआ हो तब ऑब्लिक, ऑब्लिक इसको नहीं पढ़ते हैं और ना तो ये टेढ़ा वाला चिन्ह लगाते हैं, इस पे वर्टिकल खड़ी लाइन बनाते हैं, जो कि मैं इसमें बना नहीं पा रहा हूँ। ये आई बनाऊंगा तो छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं ये सिंबल। सर एंटर के ऊपर जो होता है वर्टिकल वाला। अच्छा, इंटर के ऊपर वर्टिकल है, ओके, शिफ्ट के साथ ना, शिफ्ट के साथ। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो A2 A1, अब फिर से लिखेंगे इनटू, अब तीसरे वाले का P इन ब्रैकेट A3 गिवन, ठीक है। अब तीसरा जब लिखेंगे तो पीछे के दो की बात लिख के कंडीशन पर। कल किसी ने बोला था, किसी ने अलग अलग कंडीशनल लिख करके भेजा था, नहीं, ये तरीका नहीं है। अब जब हम थर्ड का निकालेंगे तो कंडीशन क्या रहेगी कि पहला भी हुआ हो दूसरा भी हुआ हो। A1 इंटरसेक्शन A2 पढ़ते हैं, इक्वल्स टू। अब ये कह रहा है कि पहला आइटम निकालें तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, 5/9 लिखिएगा, उत्तर वो 5/9 आएगा। क्लास अब क्या है, दूसरा आइटम डिफेक्टिव, जबकि हमको पता है कि पहला डिफेक्टिव निकला था और झोले में गया है कि बाहर बैठा है, बोलो भाई। यहां कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हम लोग कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड ड्रॉ इज डिफेक्टिव गिवन A1। इसका मतलब कि दूसरी ड्रॉ जब करने जाए तो डिफेक्टिव मिलने की प्रोबेबिलिटी, जबकि हमको पता है कि पहले ड्रॉ में डिफेक्टिव निकला था और वह झोले में गया है कि बाहर बैठा है, बाहर बैठा, बाहर बैठा है। तो अब आपके पास जब दूसरे बार में झोले में कितने आइटम हो गए, 8, ठीक है, 1/2 डिनोमिनेटर में तो हो गए 8। अब डिफेक्टिव कितने हैं उसमें से, 4 4/8 इंटू, अब इसको पढ़ते हैं। तीसरी बार जब हम निकालने जाएं तो डिफेक्टिव आइटम मिलने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, लेकिन हमको जानकारी है कि पहली बार और दूसरी बार दोनों में डिफेक्टिव मिले थे और वो दोनों बाहर बैठे हैं। तो अब तीसरी बार झोले में हमारे पास आइटम कितने हो गए, 7, और डिफेक्टिव हमको चाहिए उसमें से प्रोबेबिलिटी, तो 7 में कितने डिफेक्टिव हैं, 3/7। इनको सिंप्लीफाई मत करिएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर को एज सच लिख का प्रोडक्ट लिख लीजिएगा बिना सिंप्लीफाई किए, और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। और हमको जरा बोल दीजिए, 5 चौका 20 तिहाई 60, 60/9 72 गुणे 7 जो भी हो, 60/72 into 7,
यही हुआ ना? सर 60/504। ओके, अब ऐसे नोट कर लो। क्या ये A1 की प्रोबेबिलिटी थी कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले हैं? अभी जो निकाले हैं वो किसकी प्रोबेबिलिटी निकाले हैं? A1 इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन वाले से। अब हमको क्या चाहिए? A1 की प्रोबेबिलिटी। A1 की। तो अब हम लोग इसको भी ट्राई मारते हैं। अब तो हमें लगता है आप जबानी बता देंगे इसको जब लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? PA1 into PA2 कॉम्प्लीमेंट गिवन A1, ये लिखेंगे ना? Yes, sir. A2 complement given A1 into PA3 given A1 A2 complement। सही है ना? आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। अब मैं उसका कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं। PA1 कितना हो गया? Five by- है 5/9। 5/9 5/9 गुड इनटू, अब क्या चाहिए हमको? A2 कॉम्प्लीमेंट दूसरी बार में अच्छा आइटम निकलने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव नॉन निकले। कॉम्प्लीमेंट मीन्स 4/9 दूसरी बार में डिफेक्टिव ना निकले। नहीं भाई रुक जाइए, जल्दीबाजी नहीं। A2 कॉम्प्लीमेंट गिवन A1, अब इसको पढ़ा जाए। दूसरी बार में अच्छा आइटम आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि हमको पता है कि पहली बार में खराब आइटम निकला था और वह कहाँ है? बाहर है। बाहर है। तो अब आपके पास आइटम हो गए 4/8। 4/8। 4/8। अच्छा वो भी 4 ही थे, ठीक है। 4/8 ये वाला 4/8 नहीं है, इसका वाला। सर उसमें से 1 माइनस हो गया सर। हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, डिफेक्टिव में से नहीं माइनस हुआ है, डिफेक्टिव तो 4। सर हाँ 1 माइनस 4/8 सर। 4/8 ये तो आएगा ना सर? अच्छा, आप जैसे समझिए। जो गुड आइटम थे उससे माइनस हुआ है। हाँ ये गुड आइटम में से एक। नहीं यहाँ 8 आइटम हो गए ना। इस 8 आइटम में उस समय आपके झोले में 4 गुड हैं, 4 बैड हैं, क्योंकि एक बैड आपका बाहर बैठा है। तो सेकेंड टाइम में जब आप ड्रॉ करने जा रहे हैं तो आपके पास आइटम है 8, और 8 में से एक ड्रॉ पहले ड्रॉ में डिफेक्टिव निकल चुका था, इसलिए 4 गुड और 4 बैड हैं। और आप 4 गुड में से एक गुड निकालना चाहते हैं तो 4/8। अब है थर्ड में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? A3 की। A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट कह रहा है। इसको पढ़ने का सीखना चाहिए। हम बार बार आपको जो बोल रहे हैं, इसको या तो आपको नोट कर लेना चाहिए, या आजकल तो आप रिकॉर्डिंग ही सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। थर्ड ड्रा में डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि हमको पता है कि पीछे के 2 ड्रॉ में एक डिफेक्टिव और एक गुड आइटम निकल चुके हैं और वो बाहर बैठे हैं। तो अब वो बाहर बैठे हैं, इसलिए आइटम हो गए 7, और उन 7 में से जो 2 बाहर बैठे हैं, एक अच्छा है एक खराब है। हाँ, तो अब हमारे पास खराब थे 5, तो खराब की संख्या हो गई 4, और अच्छे थे 4, तो 4 अच्छे की संख्या 3। अब हमें निकालना है
चाहिए प्रोबेबिलिटी खराब की 4/7। इसको भी आप नोट कर लीजिए, डिनोमिनेटर वही है। अब इसका हम आप में से कोई बताए हमको, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। देखिए डिनोमिनेटर सबका ऐसे ही चलेगा, फाइव बाई नाइन इंटू 4/8 इंटू क्या, क्या हुआ भाई, कोई बोल रहा था शांत हो गया। क्या सर? इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कैलकुलेट करके, मैं थर्ड वाले की। थर्ड वाली की सर। और तभी तो हम लोग PA1 निकाल पाएंगे। 5/9। हाँ। ठीक है सर, 4/8 और सर इंटू 4/7। 4/7। 4/7। ठीक, तीसरा हो गया। अब चौथे पे आ जाइए। सर 5/9। हाँ, 4/8। 4/8 3/7। हाँ, इंटू 3/7। 3/7। 3/7। अब इसको ऐड कर दीजिए, देखिएगा 5/9 आ रहा है। इनको ऐड करके सिंप्लीफाई करिए, देखिए 5/9 आ रहा है। A1 की प्रोबेबिलिटी सर। हाँ, और क्या, जब सम करेंगे तो A1 की ही ना प्रोबेबिलिटी निकलेगी। हालांकि हम लोग A1 की प्रोबेबिलिटी बार बार लिख रहे हैं 5/9। हाँ, लेकिन देखिए इस मेथड से 5/9 आ रहा है कि नहीं। क्या हो गया, इतना टाइम लग रहा है मैथमेटिक्स के लोगों को। पहला वाला कितना था? यस सर, आ रहा है 5/9। आया ना? यस। यस सर। यस सर। ओके। अब मान लीजिए आपसे कहा गया PA2 निकालिए, तो आप PA2 जब निकालेंगे तो फिर से क्या करेंगे, PA2 को फिर इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। उसमें भी कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगी? हमको PA1 पहले से मालूम है, तो सर इतना क्यों है करें? क्या चीज? जैसे PA हम पहले से पुट करें वैल्यू, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे PA1 = 5/9 ही क्यों नहीं रख देते हैं? 5 बाई पहले से ही पुट कर रहे हैं, तो PA2 फिर 5/9 ही क्यों आ रहा है? नहीं सर, PA1 का वैल्यू 5/9 है ही, हमको हाँ। पता है ही। तो ये जी, जी। PA1 = प्रोबेबिलिटी ऑफ मत निकालिए, मत निकालिए, हमको PA2 चाहिए। PA2 5/9 होगा? नो सर। एस होगा। यही दिखाने के लिए मैंने आपको ये तरीका समझाया। हाँ, ये चीज हम A2 के लिए भी दिखा सकते थे। हाँ, अब चलिए A2 के लिए बोलिए क्या लिखा जाएगा। A2 = A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा। यस सर।
A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 रहेगा कि नहीं रहेगा? नो सर, नहीं रहेगा, क्योंकि सेकंड पे हमेशा आपको क्या रहना है? A2। कॉम्प्लीमेंट सर कर देंगे A1 पे। हाँ, अब आप वो चारों लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, और आप उसकी जब प्रोबेबिलिटी इसी तरह से जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो भी आपको मिलेगा 5/9। और फिर A3 को लिखना होगा, अगर A3 को भी क्या लिख सकते हैं? इसी तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। आप एक अपने कागज पर एक बैंड डायग्राम बनाइए। बैंड डायग्राम के अंदर 3 गोले बनाइए, A1, A2, A3, और सबको क्रॉस करा दीजिएगा, इंटरसेक्ट कराइएगा। ठीक है, A1 का सर्कल आपको नजर आ रहा है कि नहीं? यस आ रहा है ना? अब देखिए, ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है आपको बैंड डायग्राम में? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। यस सर। यस सर। Yes. अगर आप इस हिस्से को भी खोजें, इस हिस्से को खोजें, तो ये जो A वाला गोला है, जो बैंड डायग्राम में A वाली जो सर्किल है, उस सर्किल के जितने पार्टीशन बन रहे हैं, आप देखिए जरा, बताइए 4 पार्टीशन हो रहे हैं कि 2 की 3 की 1? A सर्कल का कितना पार्टीशन बना फिगर में? 4। पार्टीशन 4. यही पार्टीशन आप लिख रहे हो चारों। ये सभी डिसजॉइंट पार्टीशन है उसके। यस सर। हाँ, यही चारों डिसजॉइंट पार्टीशन आपने मिला दिया तो क्या बन गया? A1। ठीक है, अब A1 की प्रोबेबिलिटी चाहे आप पहले ही जान लीजिए, या ये चारों पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ दीजिए, मिल जाएगा। इस तरह से आपके उस वेन डायग्राम में A2 भी एक सर्कल है, उसके भी देखिए 4 पार्टीशन आपको दिखाई देंगे डिसजॉइंट। यस सर। तो आप A2 की भी निकाल सकते हैं इसी तरह से A3 को भी 4 डिसजॉइंट पार्टीशन में वहां आप शो कर सकते हैं, और वहां पर जब भी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो A3 की 5/9 मिलेगी। ठीक है, इसलिए कि जब हम लोग रैंडम ड्रॉ करते हैं तो किसी भी आइटम के किसी भी ड्रॉ पर किसी भी ड्रॉ पर का मतलब क्या हुआ? पहले ड्रॉ पर, दूसरे ड्रॉ पर, या तीसरे ड्रॉ पर, किसी भी आइटम के किसी भी ड्रॉ पर आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम होती है। जो पहले ड्रॉ पे रहेगी वही दूसरे ड्रॉ पर होगी, वही तीसरे ड्रॉ पर होगी, वही किसी भी ड्रॉ पर होगी, चाहे आपके निकालने का तरीका विद रिप्लेसमेंट का हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट का। अब मान लीजिए कि ये विद रिप्लेसमेंट का केस होता तो क्या होता? यहां पर PA1 5/9 रहता कि नहीं रहता? बोलिए। यस सर। 5/9 रहता। अब PA2 जब निकालने जाते तो फिर से हम पढ़ते कि दूसरे ड्रॉ में डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है, जबकि हमको पता है कि पहले ड्रॉ में डिफेक्टिव आया था और उसको झोले में भेज दिया गया, 5/9 हो जाता, तो 5/9 ही हो जाता। ठीक है, और यहां पर भी क्या हो जाता?
5/9। 5/9 ही हो जाता। अब यहाँ 5/9 के पावर क्यूब है, बाकी भी आप निकाल करके जोड़ोगे तो फिर 5/9 आएगा। यस सर। ठीक है, तो यही चीज आप सेकेंड ड्रॉ पर भी पाओगे, यही थर्ड ड्रॉ पे पाओगे। यही मुझे आपको दिखाना था। अब देखिए, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस केस में थी विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, वह A2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A1 से अफेक्ट हुई कि नहीं हुई? विद रिप्लेसमेंट में तो जितना पहले था वही दूसरी बार में मिला, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हुआ कि A2 की प्रोबेबिलिटी A1 के रिजल्ट पर निर्भर कर रही है। पीछे वाले में क्या हुआ तभी हम बता पाएंगे, क्योंकि वो आइटम बाहर बैठा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इवेंट, हाँ 1 मिनट आ रहे हैं, आप 5 मिनट रुकिएगा आप लोग। उसमें अलमारी में पैसा है, दे दो 200-250 रुपये। 50-50 के वो होंगे, फुटकर होगा बेटा, दे दो। ओके, तो अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि A1, A2, A3 डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। मतलब A2 का रिजल्ट A1 पर डिपेंड करेगा। अगर A1 हुआ तो A2 की प्रोबेबिलिटी 4/8, और A1 नहीं हुआ तो A2 की प्रोबेबिलिटी गुड वाला आ जाएगा, तो 4/8 उससे होगा। लेकिन जब विदाउट रिप्लेसमेंट से नहीं, विद रिप्लेसमेंट से करेंगे, तब A1 की जानकारी का A2 की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कहते हैं कि A1, A2, A3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तब हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि A1, A2, A3 इंडिपेंडेंट है, तो आप इसी प्रोबेबिलिटी को अब इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हाँ, सो इफ क्या हुआ, दे दो। इफ A1, A2, A3 are independent, then अगर ये पहले से आपको मालूम है, then P A1, A2, A3 equals to PA1 into PA2 into PA3। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हाँ, तो आप इस तरह से लिखेंगे। अब मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, उसमें हम लोग चर्चा करें। बोले कि बंद किया जाए? नहीं से बोल सर बंद कर दीजिए सर। ओके। A shooter hits a target repeatedly and he do not improve himself in shooting accuracy with previous outcome. Let
he tries thrice. Define AI that फिर डिफाइन के बाद AI, capital AI, that he hits the target in ith attempt. ठीक है, कितने इवेंट हमने बनाए, कितने गोले बनाए, नाइन की 3, कितने कितने अटेम्प्ट वो कर रहा है, कितनी बार ट्राई कर रहा है, 3 times. 3 टाइम्स। और AI हमने कहा ith अटेम्प्ट, तो I की वैल्यू क्या क्या होगी, या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो कितने इवेंट बने, कितने सबसेट बने सैंपल स्पेस के, 3 बने, A1 A2 A3। ठीक है, A1 मतलब कि पहली बार गोली चलाया, टारगेट हिट। A2 मतलब दूसरी बार गोली चलाया, टारगेट हिट। पहली बार क्या हुआ हमको नहीं मालूम, तीसरी बार क्या हुआ हमको नहीं मालूम, लेकिन दूसरी बार में हिट हुआ है ये मालूम है, ये A2 कह रहा है। A3 मतलब तीसरी बार टारगेट हिट हुआ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहली बार हिट हुआ, दूसरी बार हिट हुआ, तीसरी बार हिट हुआ। इसका ये भी मतलब हो सकता है पहली बार हिट हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तो तीसरी बार हिट हुआ। अब मेरा प्रश्न है कि क्या A1 A2 A3 इंडिपेंडेंट है? नहीं सर। क्या दूसरी बार के हिट होने की प्रोबेबिलिटी A1 पर डिपेंड करेगी? क्या A2 की प्रोबेबिलिटी और A2 No, sir. A1 की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी कि एक ही होगी? Probability of A2 and probability of A2 given A1 ये सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? तो भाई जब वो पीछे के अनुभव से कुछ सीख नहीं रहा है, तो उसके आगे के रिजल्ट पीछे के गतिविधियों से प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? नहीं सर। तो नहीं होंगे तो इंडिपेंडेंट होंगे। A2 गिवन A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 दोनों एक आएगी, क्योंकि A1 के होने न होने से A2 पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो हम कहेंगे कि A1 A2 A3 इंडिपेंडेंट है। मान लीजिए कि 3 लड़के मुलायम सिंह यादव की रेजिम में इम्तिहान में परीक्षा ले बैठे, एक ही कमरे में। A1 मैंने लिखा कि पहला पास हो जाए, A2 लिखा दूसरा पास हो जाए, A3 लिखा कि तीसरा पास हो जाए। अब A1 A2 A3 को डिपेंडेंट माने कि इंडिपेंडेंट? Independent. अब मुलायम सिंह का राज है परीक्षा में। तो सर डिपेंडेंट हो जाएगा सर। हाँ, तो अगर आपने स्ट्रिक्टली एग्जाम कंडक्ट कराया तो A1 A2 A3 इंडिपेंडेंट है।
और उस समय कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A2 का होगा, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बराबर होंगी। ठीक है। अब कल जितने भी लोगों ने हमें सॉल्यूशन भेजा, हर आदमी इसी प्रोबेबिलिटी को भेज रहा था। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई हम पूछ रहे हैं, आई बराबर 1 2 3। तो ए आई अकेला चीज थोड़े ना है। हाँ, हमने किसी को लिखा भी, अगर आपके 3 दोस्त का मैं नाम पूछूं तो आप तीनों का गुणा करके बोल देंगे। हाँ, यहां पे क्या कर रहे हैं हम तीनों के आने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, जबकि हम खाली किसके पूछ रहे हैं, A1 की आने की। अब A1 का आना कई सारे तरीकों पे निर्भर करेगा। A2 ये दूसरे और तीसरे कैसे होते हैं उन पर निर्भर करेगा। हाँ। अब किसी को कंफ्यूजन है, जिन लोगों ने कल हमसे इंटरेक्ट किया, अपना क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा, उनमें से किसी को कोई कुछ कंफ्यूजन रह गया है पूछने को? हाँ, एक सज्जन किसी ने रैंडम वेरिएबल करके दिया। हाँ, रैंडम वेरिएबल हमेशा रियल नंबर होता है। हाँ, अब ये बताइए कि यह हमारा स्टेटमेंट रियल नंबर है क्या? फर्स्ट आइटम इज डिफेक्टिव, यह रियल नंबर है कि नहीं? फर्स्ट आइटम ड्रॉन इज डिफेक्टिव, ये रियल नंबर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, 1 डिफेक्टिव फाउंड, ये रियल नंबर है कि नहीं? दोनों सेंटेंस सुनिएगा मेरा। यस सर। फिर से मैं दोहरा रहा हूं। फर्स्ट आइटम ड्रॉन इज डिफेक्टिव, यह रियल नंबर है कि नहीं? अगर है तो उसमें रियल नंबर की वैल्यू क्या बोली गई? दूसरा, 1 आइटम ड्रॉन, 1 आइटम इज डिफेक्टिव, ये रियल नंबर है कि नहीं? अगर है तो उसमें रियल नंबर की क्या वैल्यू है? बोलिए, पहले दूसरे का बता दीजिए। दूसरा वाले स्टेटमेंट में रियल नंबर है कि नहीं? सर दोनों है सर। नहीं है। पहले वाले में रियल नंबर जरा बता दीजिए। तो पहले वाले स्टेटमेंट का कौन सा रियल नंबर बोला गया उसमें? पहले वाले स्टेटमेंट में 1 बोला गया कि 2 बोला गया कि 3 बोला गया कि 3.5 बोला गया कि 2.5 बोला गया कि -3 बोला गया कि -2.5 बोला गया? कौन सा रियल नंबर बोला गया उसमें? फर्स्ट आइटम ड्रॉन इज डिफेक्टिव। बताइए कौन सा रियल नंबर है इसमें? इसमें क्या चीज रियल नंबर है? इसमें कहीं रियल नंबर की बात ही नहीं की जा रही है, इसमें ऑर्डर पर बात हो रहा है। दूसरा वाला, एक डिफेक्टिव आइटम निकला, यहां रियल नंबर में बात किया गया। पूछ रहा है, एक डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। एक जो है यह रियल नंबर है। फर्स्ट डिफेक्टिव, फोर्थ डिफेक्टिव, 7th डिफेक्टिव, यह रियल नंबर नहीं है। और रैंडम वेरिएबल हमेशा रियल नंबर होता है।
जिन्होंने लिखा था भेजा था वो है कि नहीं इस समय बैठे हुए? यस सर, समझ गए। समझ गए? यस सर। ठीक, तो फिर बंद करते हैं। कल भी बैठेंगे, आप लोग जुड़ेंगे कल? यस सर। सर हाँ सर 9 से 10 नहीं हो जाएगा? बेटा 9 से 10 अभी थोड़ा अर्ली हो जा रहा है, क्योंकि थोड़ा लेट उठ भी रहा हूँ और ये सर ये टाइम सही है। तो यस सर, नाश्ता भी सर करना होता है ना सुबह में। यस सर, यही ठीक। 2-4 दिन कर लीजिए, हो सकता है तब तक मैं कुछ, अभी तो खाली आपसे डिस्कशन ही तो कर रहा हूँ, कुछ पढ़ाया नहीं ना? ओके सर। कि पढ़ाया भी कुछ? नहीं सर, बहुत कुछ बता दिए। कुछ नहीं पढ़ाया गया? डिस्कस ना, पढ़ाया गया है सर। पढ़ाना मतलब कंफ्यूजन डिस्कस। बहुत सारा दूर हो गया सर। अब आप ये जो मेयर की बुक है, इस मेयर की बुक का चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज छूने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए उसके। ओके सर। और हमसे पूछिए उसमें से जो नहीं आता है, क्योंकि एज सच क्लास टीचिंग का तो हम नहीं बहुत मजा आपको दे पाएंगे, लेकिन अब ये पता नहीं अभी आपने ये वीडियो देखा होगा या कल हम लोगों ने इसी पे शायद चर्चा करी थी क्या? अच्छा, प्रेजेंटेशन हटा दिया आपने। इस पर सर? हाँ दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कल हमने ये डिस्कशन तो कर दिया था ना, ये जो पीपीटी थी कि एक इवेंट बनाया ए और बी, इसमें 2 ही आइटम निकाले जा रहे थे। जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें 3 आइटम Yes, sir. हमने निकाल दिया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो हम बोल रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, चांस ऑफ कमिंग ए व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ इनटू पीए into chance of coming a white in second draw when we know that a white was found in first draw. अब अगर विद ड्रॉ रिप्लेसमेंट का होगा तो वो अंदर चला गया, और विदाउट का होगा तो वो बाहर रह गया। हाँ, और इसके आधार पे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी चेंजेस है। यहाँ पे 3/5 आया है, यहाँ पे 2/4 आया है। यहाँ पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, जो पहले था वही यहाँ आ गया। तो ये इंडिपेंडेंट, यहाँ कहा जाएगा इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ कहेंगे डिपेंडेंट नहीं है। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसके बाद फिर थोड़ा सा कंटिन्यूअस वाले में कैसे करेंगे, इसी पे हमने शायद बंद कर दिया है। इसके बाद जो डाला हूं वो है लेटेस्ट वीडियो, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, बंद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।